मैं देख रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से फोन पर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। फोन लगा कर दिया गया, फोन पर बातचीत उनकी किससे की जा रही है इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको डिटेल में बातचीत की उनसे, और फिर इस वक्त वो फोन पर इस ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके बारे में फोन पर वो एक एक जानकारी लेते हुए, और ऐसा लग रहा है किसी को ब्रीफ करते हुए भी फोन पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो घायल लोग हैं उनको अगर एम्स ले जाना हुआ तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर एम्स में उनके लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक एक जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों की होगी। जो लोग और प्रधानमंत्री फोन पर बातचीत कर रहे थे, फोन फिलहाल काट दिया गया है और अब उनकी बातचीत खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है रेलवे के ही किसी अधिकारी से उन्होंने डिटेल में जानकारी ली है, और अब और रेलवे से जुड़े हुए लोगों से ही, या रेलवे के हैं लोग या फिर यहाँ के स्थानीय ओडिशा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री यहाँ पर मुखातिब हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने किसी को फोन लगाया है, वो उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इसी ओडिशा से आते हैं जिस ओडिशा में ये भयावह इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह नवीन पटनायक भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया था। और अब जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि प्रधानमंत्री एक रेलवे के ही लग रहे हैं, उनसे 40 साल के एक रेलवे के अधिकारी, ऐसा देखकर यहाँ से मैं सामने क्योंकि मेरे हैं तो इसलिए देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सुनिश्चित किया जाए ताकि जो लोग हैं जो, और प्रधानमंत्री फिर किसी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने फोन लगाया और फिर पीएम को दिया, तो पीएम इस वक्त फिर किसी से बातचीत कर रहे हैं और टेंट के लिए जो लोहा वहां पर लगाया गया है उसको पकड़ के वो खड़े हुए हैं। उनको ये सुनिश्चित करना होगा। देखिए 2019 की अगर हम बात करें, 2014 की बात करें, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही यकीनन देश के अलग अलग हिस्सों में वोटिंग पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद प्रचंड तरीके से उसने अपनी सरकार बनाई इस देश में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा है। लोगों के बीच भरोसा तभी पैदा होगा जब वो खुद लोगों के बीच जाएंगे। शायद यही कारण है कि एक तरफ जो सबसे क्षतिग्रस्त हिस्सा रहा बोगियों का, वहां पर न सिर्फ जाकर उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों की हौसला अफजाई की, वहां पर बकायदा एक मैप उनके सामने रखा गया, उस मैप से उन्होंने जानकारी हासिल की, बल्कि यहाँ पर भी आकर रेलवे के अधिकारियों से और साथ ही जो अस्पताल प्रशासन, क्योंकि अब अस्पताल की भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, ताकि वो देखें जो लोग जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इलाज के अभाव में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो कि इलाज के कारण किसी की जान जाए, इस वजह से ब्रीफ करते हुए, और ये दूसरा फोन उनकी ओर से धर्मेंद्र प्रधान ने जो फोन पर बातचीत की उसके बाद प्रधानमंत्री को दिया, और अब पीएम धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो ओडिशा से सांसद भी हैं, इसी ओडिशा के नेता हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए, और वहां पर कुछ और लोग हैं जिनसे इस वक्त बातचीत की जा रही है। कई ऐसे हादसे अगर पीछे पलट कर हम देखें तो हिंदुस्तान में रेलवे के इतिहास में कई बड़े हादसे हुए हैं। यकीनन वो बड़े बड़े हादसे जिसने कई सौ लोगों की जान भी ले ली, लेकिन अब एक समय गुजरते वक्त के साथ जब हिंदुस्तान न्यू इंडिया के बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में ये हादसा हो जाना ये अपने आप में परेशान करने वाला हो। जब वंदे भारत की बात हो रही हो, हर जगह वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा हो, देखिए एक फीमेल जो ऑफिसर हैं वो आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनसे यहाँ पर ओडिशा की ही लग रही हैं, वो फीमेल ऑफिसर हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए और ये जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर बीती रात क्या हुआ था, आप लोग कब से यहाँ पर लगे हुए हो, आगे किस तरह की चुनौतियां हैं, इन अधिकारियों का भी और साथ ही जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उन सभी का हौसला बढ़ाने की कोशिश पीएम की ओर से इस वक्त की जा रही है। जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, पीएम काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और अब थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है। जो काफी देर से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, अब वो गर्मी भी काफी कम हो गई है और पीएम यहाँ पर जो अधिकारी हैं यूनिफॉर्म में, अब उनसे फीमेल महिला अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करते हुए, क्योंकि जिस तरह की भयावह तस्वीर सामने आई है कल से लेकर आज तक, हम सब ने देखा था कि कैसे कई छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई है, कई महिलाओं की जान चली गई है। तो इस वजह से उनकी ये कोशिश है, प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि हर तरीके से जो लोग अभी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर तरीके से उन्हें मदद मुहैया कराई जाए।
हर तरीके से जो लोग अभी अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद में अस्पताल में लगे हुए हैं, उनको बचाया जा सके। और एक और यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के ओडिशा पुलिस के, उनसे भी प्रधानमंत्री मुखातिब हैं और उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अब सुनिश्चित किया जाना सरकार का काम है कि आप कैसे रोकेंगे हादसे। इस तरह के हादसे अगर होते रहेंगे, फिर ये देश के लिए सोचनीय विषय है कि हम एक बड़े सपने के साथ 2047 का एक बड़ा रोड मैप, एक बड़ा सपना हिंदुस्तान की आंखों में पैदा किया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बताया है कि विकसित भारत का सपना अगर साकार करना है तो हमको कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे में अगर इस तरह के हादसे होंगे तो यकीनन वो उस सपने पर एक ग्रहण की तरह से लगते हुए नजर आएंगे। तो इसको कैसे रोका जाए।